अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कलकला की इकसाम। जो प्रीवियसली हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो सिंपल कलकला, उसके रूल्स क्या थे, उसके एग्जांपल्स, वो सारा मैंने डिस्कस किया था। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज जो है वो फर्दर इसका अगेन एक्सप्लेनेशन टॉपिक है जो कि उसके टाइप्स के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में है। हम वो आज मेन डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि मैं इसी तरह ही अपनी लेटेस्ट जो है वो इस्लामिक वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ। चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो लेक्चर है वो है कलकला की इकसाम। बेसिकली जो देखा जाए तो कलकला के 4 मेन टाइप्स हैं, ठीक है। एक है कलकला अकबर, देन सेकंड टाइप है कलकला कुबरा, थर्ड टाइप है कलकला सुगरा एंड फोर्थ टाइप है कलकला असलिया, ठीक है। वो हम वन बाय वन जो है वो इन टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर वाली जो टाइप है वो है कलकला अकबर। अच्छा, जैसे कि हमने कलकला पढ़ा था कि 5 हरूफ है, ठीक है। कुतुबुज्जादिन लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब क्या होगा कि ये इसमें जो काफ, तोए, बा, जीम, दाल, अब ये 5 जो हर्फ थे ना, अब ये वाले हर्फ अगर कोई एक किसी कलमे के आखिर पे आए और उस पर तशदीद हो तो उसको कलकला अकबर कहते हैं। मतलब कि इनमें से 5 में से कोई भी लफ्ज़, अगर कोई एक आयत है ना कुरान पाक में, वो पूरी, ठीक है, वो एंड पे ख़त्म हो रही है जहाँ पे आए हैं, ठीक है, उस पे जो एंड वाला लफ्ज़ होगा ना, इनमें से या तो वो बा होगा या जीम होगा, काफ, मतलब कलकला के हरूफ में से कोई भी हरूफ होगा और उसके ऊपर क्या होगा, तशदीद का निशान होगा। तशदीद क्या होता है, ये डब्ल्यू का निशान, ठीक है, ये इसको तशदीद कहते हैं। अगर इस तरह का निशान है तो हम उसको शिद्दत और दबाव के साथ जो है वो लफ्ज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें जो है वो हम लफ्ज़ को 2 दफ़ा भी पढ़ते हैं और शिद्दत और दबाव के साथ पढ़ते हैं। एग्ज़ाम्पल हम अगर देखें, यहाँ पे देखा जाए व तब, ठीक है। अब यहाँ पे ता पे भी जो है वो आ रहा है तशदीद और बा पे भी, ठीक है। बा तो हरूफ कलकला है, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, एक वाव और ता को मिला के वत, फिर ता और बा को जो है वो मिला के ज़ोर के साथ तब, ठीक है, वत तब, ज़ोर लगा के पढ़ना है। देन बिल हक, ठीक है, इसमें काफ हरूफ कलकला है, इसके ऊपर तशदीद है, डब्ल्यू का साइन है, तो इसको भी हम शिद्दत और दबाव के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम सूरत इखलास में से एग्जांपल ले लें तो उसकी जो फर्स्ट आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है। इसके जो वफ़ कर रहे हैं एंड पे आ रहा है, अहद का जो है वो दाल आ रहा है, तो दाल हरूफ कलकला में से है, तो यहाँ पे भी कलकला होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो देखें तो टाइप है वो है कलकला कुबरा। कुबरा जो है वो क्या होता है कि ये कलकला किसी हर्फ के आखिर पर हो। अच्छा, अकबर और कुबरा में सिर्फ ये डिफरेंस है कि कुबरा में भी इसी तरह ही होगा कि कलमे के आखिर पे होगा, मतलब एक आयत है ख़त्म हो रही है, आखिर पे कलकला हरूफ होगा, ठीक है, सिंपल। लेकिन अकबर में ये डिफरेंस है कि उसके ऊपर एंड पे यहाँ पे डब्ल्यू का साइन यानी कि तशदीद भी होगा, लेकिन इसमें जो है कुबरा में वो सिर्फ कलकला का हरूफ आएगा, उसके ऊपर जज़म का साइन होगा, जैसे कि अहद, कसब, दाफिक, ठीक है। ये बताने के है कि ये दाल, बा, काफ ये हरूफ कलकला है और इसके ऊपर जज़म का निशान है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हरूफ सुगरा। सुगरा क्या मतलब ये है कि जो कलकला होगा वो किसी भी आयत है एक या कलमा है, ठीक है, उसके मिड वाले में आएगा कलकला का हरूफ, ठीक है, दरमियान में आएगा तो वो उसको कलकला सुगरा कहेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल लिखी जाए, अदरक, ठीक है। अब ये देखो इसके मिड वाले में दाल, ये हरूफ कलकला आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर जज़म का निशान है, तो ये कलकला सुगरा होगा। जैसे कि कद हा में दाल, ये बीच में आ रहा है, इसमें अतअमहुम, तो यहाँ पे तोय हरूफ कलकला में से आ रहा है, ठीक है। सुगरा का मेन मतलब है कि दरमियान में। देन जो टाइप है वो है कलकला असलिया। ये सब नाकिस कलकला है, मतलब कि ये जो 5 हरूफ है ना कलकला के, इनके ऊपर अगर कोई भी किस्म की हरकत आ जाती है, यानी कि इनके ऊपर ज़बर, नीचे ज़ेर, पेश या किसी किस्म की भी अलामत आ जाएगी तो वो कलकला असलिया होगा। एग्ज़ाम्पल है वक़बा
वलकमा, ठीक है। अब इसमें देखो काफ भी बा भी कलकला में आ रहा है, इसमें काफ आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर ज़बर के निशान है, तो ये कलकला असलिया है। तो बेसिकली 4 टाइप्स है कलकला की। एक है अकबर है, फर्स्ट वाली टाइप, देन कुबरा, सुगरा एंड असलिया। और इनमें मेन डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप सो कि आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। सो अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। सबसे पहले है क्वेश्चन, वो है कलकला कब होता है। ऑब्वियसली जो हमने लास्ट पिछला लेक्चर कलकला का पढ़ा है उसमें डिस्कस किया गया था कि जब ये जो 5 हरूफ है, ठीक है, इनके ऊपर जज़म का निशान यानी कि इस तरह गोल दायरे के निशान होगा तो क्या होगा, कलकला होगा, ठीक है। कितनी टाइप्स के हैं, तो ये 4 टाइप्स के हैं जो अभी डिस्कस किए गए हैं, अकबर, कुबरा, सुगरा, असलिया, ठीक है। देन कुबरा कब होता है वो भी बताया है, असलिया कब होता है, कौन से दर्जे का नाक़िस, ठीक है, ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। दरमियान वाला सुगरा है और आखिर पर आए और तशदीद होगा तो वो अकबर वाला है, ठीक है। 4 टाइप्स की एग्ज़ाम्पल, वो ये एग्ज़ाम्पल जो है वो बताई गई हैं चारों टाइप्स की, इसमें डिफ़ाइन की गई हैं कि कुबरा की ये है। ये कोई भी एग्ज़ाम्पल हो सकती है कुरान पाक में, आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जब आपके कलकला को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि आपको ये पता हो डेफिनेशंस कि इनमें से कुबरा कौन सी है, सुगरा कौन सी है, असलिया कौन सी है, ठीक है, सो अकबर कौन सी है, सो आप फिर खुद उसमें से, और कलकला के 5 हरूफ का आपको मजमुआ पता हो तो आप खुद आइडेंटिफाई उसमें से ईज़िली जो है वो कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आपको ये मैंने बहुत इजीली जो है वो इजी वर्डिंग में करके समझाया है, तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई हो। लेकिन अगर कुछ भी आपको जो है वो कंफ्यूजिंग लगता है या कॉन्सेप्ट समझ ना आया, पॉइंट कोई भी समझ ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो चलते हैं, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह आपके साथ इस्लामिक वीडियोस शेयर करती रहा करूँ हिफ्ज़ और कुरान पाक से रिलेटेड। सो जज़ाकल्लाह खैर एंड फ़ी अमान अल्लाह।